सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2021 में हिमाचल में होने वाली फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में 100 और 800 मीटर की तैयारी कम समय में कैसे करें। तो इसके लिए जुड़े रहिए हमसे और वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो 100 और 800 मीटर की बात करने से पहले हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये उनके लिए है जो पहली बार जा रहे हैं, बिगिनर है, जिनकी पहली भर्ती है। तो थोड़ा उनको पहले हम बता दें कि किस तरह से शुरुआत होती है, क्या होता है। तो अब पहले पुरानी भर्ती में क्या हुआ करता था कि आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बुलाया जाता था भर्ती के लिए। मान लीजिए किसी का नाम ए से है तो फिर ए नाम वाले पहले आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, और इस तरह फिर आगे उनको एक एक करके बुलाया जाता था। लेकिन पिछली एक भर्ती से क्या हुआ है कि ये पैटर्न जो है वो बदल चुका है। अब आपको फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जिस तरह आपने, जिस सीक्वेंस में आपने फॉर्म भरा है। मान लीजिए किसी ने जल्दी फॉर्म भरा है तो उसको जल्दी काम के लिए बुलाया जाएगा। अगर किसी ने आखिर में भरा है तो फिर उनका नंबर लास्ट में आता है। तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जिनको तो लगता है कि उनका फिज़िकली वो सही है, उनका ग्राउंड की तैयारी है, अच्छी है, तो वो जल्दी फॉर्म भरे, जिससे क्या होगा, वो जल्दी फ्री होकर उनको लिखित परीक्षा के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा। लेकिन अगर कोई है जिसे लगता है कि उसे अभी थोड़ा और वक्त देना पड़ेगा फिज़िकल के लिए, ग्राउंड के लिए, तो वो लेट फॉर्म भरे। अब तो खैर जो भर दिया वो भर दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इन फ्यूचर कभी आपको, अगर ये इस तरह का पैटर्न अगर चेंज ना हुआ इनका, तो आप इस हिसाब से फॉर्म भरिएगा कि आपको दिक्कत ना आए। तो ये होता है। और फिर अ, उम, अब चलिए बात करते हैं कि जब आप ग्राउंड में एंटर होगे फिर उसके बाद क्या होता है। मान जब आप सवेरे ग्राउंड में एंटर होंगे तो सबसे पहले तो आपके एडमिट कार्ड चेक करे जाएंगे, जिससे आपकी प्रामाणिकता जांची जाती है इस भर्ती के प्रति। फिर आपको रोल नंबर वाइज एक सीक्वेंस में खड़ा किया जाता है और फिर आपको उसी हिसाब से रोल नंबर वाइज आपको ग्राउंड में भेजा जाता है। तो जब आप एंटर हो जाते हैं, आपकी जहाँ पे हाइट होती है, फिर चेस्ट होती है, उसके होते होते साथ ही एक आपका फॉर्म चलता है आपके साथ, जिसमें हाइट, चेस्ट, 100 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप और 800 मीटर, इस तरह सीक्वेंस में कॉलम्स बने होते हैं। जिस जिस एक्टिविटी को आप क्वालिफाई करते जाएंगे आपका वो फॉर्म आगे चलता जाएगा। मान लीजिए आप 100 मीटर में अगर बाहर हो गए तो उसी फॉर्म पर आपके डिस्क्वालीफाई लिखकर आपको बाहर कर दिया जाता है, जिससे कि एक प्रूफ रहता है कि हाँ, आपने भर्ती दी थी या नहीं दी थी और आप बाहर हुए हैं या इन हुए हैं। तो ये तो हो गया आपका सारी फॉर्मेलिटीज़। अब बात आती है 100 मीटर की। तो बात है कि 100 मीटर की तैयारी कम समय में कैसे करें। नंबर एक बात जो है कि जो 100 मीटर में सबसे ज़रूरी है वो है आपका स्टार्ट। जिसका स्टार्ट ख़राब हो गया, समझिए वो बाहर हो गया, तो इसके लिए आप एक टेक्निक है, या टेक्निक कह लीजिए या प्रैक्टिस कह लीजिए, कि जब आप 100 मीटर्स की प्रैक्टिस करते हैं तो जितनी प्रैक्टिस आप 100 मीटर स्प्रिंट की करते हैं कि जल्दी हो, उतनी ही प्रैक्टिस आप स्टार्ट के लिए भी दीजिए। स्टार्ट की प्रैक्टिस मायने जो स्टार्ट पोजीशन आपकी होती है, आप उसी पोजीशन में रहकर और उस पोजीशन से कुछ 20-30 मीटर आगे लगभग जाके 20 मीटर तक आप दौड़ कर जाएं तेज़। जिससे क्या होगा, जैसे आप स्टार्ट पोजीशन में हैं तो आप जब खुद को बूम करेंगे आगे की तरफ तो आपको एक प्रैक्टिस मिलेगी, आपको एक क्या कह सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि स्टार्ट में किस तरह वहाँ पे दौड़ना है। तो उससे आपके स्टार्ट की प्रैक्टिस होगी। फिर एक आपको मेंटली एक बैरियर ख़त्म हो जाता है आपका, जब आप किसी चीज़ की पॉइंट टू पॉइंट प्रैक्टिस करते हैं कि वहाँ होगा नहीं होगा, मैं बाहर हो जाऊँगा, अंदर हो जाऊँगा। तो एक ग्राउंड में पहली बात सारा माइंड सेट का खेल होता है। तो ये होगी आपकी स्टार्ट की प्रैक्टिस। आप स्टार्ट पोजीशन में रहकर ऑन योर मार्क सेट और फोकस करें क्लैप की आवाज़ पर। क्लैप की आवाज़ पर जैसे ही आपका एकदम से क्लैप हो और आप एकदम से भागिए, तेज़ भागिए। ये होगी आपकी स्टार्ट की प्रैक्टिस। और यकीन मानिए स्टार्ट की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें आगे जाकर पता चलती है और 100 मीटर में इसका बहुत अहम रोल है। 100 मीटर में तो सारा खेल स्टार्ट का ही है। तो फिर जैसे जैसे किसी की स्ट्रेंथ, वो उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर ले, अपनी फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर ले कि कोई 10 बार करना चाहता है, कोई 5 बार करना चाहता है। तो अब बात आती है पूरी 100 मीटर की। तो देखिए 100 मीटर की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिसको मोस्टली सारे स्प्रिंटर्स यूज़ करते हैं। फिर वो चाहे आपकी 100 मीटर हो, 200 हो, 400 हो, 800, इस तरह 1500, 3000 तक। इसे कहते हैं इंटरवल ट्रेनिंग। आपने सुना होगा अगर तो इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में। तो उसमें क्या होता है, प्रैक्टिस करते इंटरवल्स में। अब कोई इंसान है वो आप कितनी देर भाग सकता है लगातार।
1 घंटा आई थिंक, मुझे नहीं लगता कोई 1 घंटा भाग सकता है, और भागने की ज़रूरत है भी। आप उस तरह तैयारी करिए जिस हिसाब से आपका ग्राउंड है। तो इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है, आप टाइम ज़्यादा दे पाते हैं उस स्पेसिफिक तैयारी के लिए जो कि होनी चाहिए थी। तो इंटरवल में आप क्या करेंगे, टुकड़ों में तैयारी होती है। अब जैसे 100 मीटर की इंटरवल ट्रेनिंग कैसे होगी, अब इसमें हम डिवाइड करते हैं डिस्टेंस को और उसकी फ्रिक्वेंसी को। फ़र्ज़ करिए आपने 100 मीटर की पहली 4 स्प्रिंट लगाई, आपने 4 की फ्रिक्वेंसी रखी और हर स्प्रिंट में आपके टाइम लगा मान लीजिए 15 सेकंड एवरेज। तो जो पहली स्प्रिंट में टाइम लगा 15 सेकंड, वो टाइम पहली स्प्रिंट से दूसरी स्प्रिंट के बीच का रेस्ट होगा। आप 15 सेकंड का ही रेस्ट लेंगे। किसी को अगर ये चीज़ एडवांस करनी है, कोई चाहता है ये टफ हो जाए, तो वो स्क्वाट्स या पुशअप्स इसमें कर सकता है, जिससे आपकी और स्ट्रेंथ बनेगी। और इसी तरह आपने मान ली दूसरी करी, फिर तीसरी करी, 15-15 सेकंड आपके एवरेज लगा, उतना ही आपने रेस्ट लिया, गैप लिया हर स्प्रिंट के बाद, आपने लगा ली 4। अब हम क्या करेंगे अगले इंटरवल में, अगर हम इंटरवल बनाएंगे 80-80 मीटर के 4, फ्रिक्वेंसी वही रहेगी, या तो 3 या 4 या 5, 80-80 मीटर की हम फ्रिक्वेंसी 4 बनाएंगे हम, और इंटरवल बनाएंगे, और फिर उसको 80 मीटर को एज अ स्प्रिंट भागेंगे। तो वही मान लीजिए वहाँ 10 सेकंड लगे, तो फिर 10 सेकंड का रेस्ट, फिर अगली 80 मीटर की स्प्रिंट, फिर 10 सेकंड का रेस्ट, फिर अगली स्प्रिंट, इसी तरह 4 पूरी। ये हो गए हमारे 2 इंटरवल। अब हम तीसरा इंटरवल बनाएंगे 60 मीटर का, वही फिर हम फ्रिक्वेंसी रखेंगे 4 की, और उसी तरह इसको फॉलो करेंगे। इससे क्या होता है, एक तो स्पेसिफिकली आपकी 100 मीटर स्प्रिंट की तैयारी हो रही है। यहाँ आप कोई इस तरह का नहीं भाग रहे हैं कि 3 किलोमीटर भाग लिए सवेरे या फिर 5 किलोमीटर भाग लिए और जो तैयारी करनी थी वो हुई नहीं। डाउट अलग से रहता है मन में कि मैंने 5 किलोमीटर की तैयारी तो करी है, लेकिन 100 होगी या नहीं होगी। तो यहाँ कम से कम आपको एक मेंटल बेनिफिट ये रहता है कि हाँ, मैंने स्प्रिंट की तैयारी करी है, और उसका बेनिफिट ग्राउंड में दिखता है आपको। और ये इंटरवल ट्रेनिंग जो होती है ये बहुत बेनिफिशियल रहती है जब आपको कम समय में अपनी टाइमिंग को नीचे लाना हो। तो ये तो बात हो गई 100 मीटर की। अब बची 800 मीटर। अब जिस हिसाब से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इंटरवल्स भी उसी तरह बढ़ते जाएंगे। अब जब आप 800 मीटर की बात करते हैं, 800 मीटर दौड़ेंगे, तो अब आप इंटरवल बनाइए, 2 बनाइए, 4 बनाइए, जितने आप बना सकते हैं बनाइए। मान लीजिए आपने पहली 3 स्प्रिंट लगाई 400-400 मीटर की, 400 मीटर मान लीजिए आपके भागने में एवरेज लग गया, आप रख के चलिए 1 मिनट। तो अब अगली 400 मीटर की जो स्प्रिंट होगी, सेम वही आप 1 मिनट रेस्ट करेंगे। अगर किसी को लगता है कि उसे रेस्ट नहीं करना है, वो रुक जाएगा तो फिर भागने का मन नहीं होगा, तो वो उस 400 मीटर के ट्रैक को चल के तय करे, चले फिर भागे, फिर चले फिर भागे। आपने अगली स्प्रिंट लगाई 400 मीटर की, फिर आपने वो ट्रैक पूरा किया। एक एवरेज स्पीड में भागना है आपको। ये नहीं कि आपने एक स्प्रिंट तो 400 मीटर की इस तरह भाग ली कि आपने कर दी 50 से पहले पहले, लेकिन फिर आगे के लिए आपकी स्ट्रेंथ नहीं बची। तो आपको इंटरवल्स रखने हैं ताकि आप एक एवरेज स्पीड में भागे, स्प्रिंट भी हो और आप उसको फर्दर आगे डिवाइड भी कर सकें। तो मान लीजिए आपने इसी तरह 400 मीटर की 4 स्प्रिंट लगा दी ग्राउंड में, या फिर आप रोड के बारे में भी बताऊंगा कि रोड में आपको कैसे तैयारी करनी है। ये बात हो रही ग्राउंड की। तो अब जब 400 मीटर आप भागे, अब आप इंटरवल कम करिए, आप 300 कर लीजिए, 200 कर लीजिए। मान लें आप डिस्टेंस कर ली 200 मीटर, तो आप 4 राउंड लगाएंगे या 4 इंटरवल बनाएंगे 200-200 मीटर के, उसको आप उसी पैटर्न में फॉलो करेंगे। एक स्प्रिंट 200 की, फिर बीच में उतना ही रेस्ट, फिर 200 की, फिर उतना रेस्ट, और फिर 200 की, उतना ख़त्म। किसी को अगर बढ़ाना है तो फिर 400 कर ले, या कोई इस तरह कर ले कि 600 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर। टाइम अपने हिसाब से डिवाइड कर दे, और बीच में जो उसको रेस्ट लेना है वो उतना ही होगा जितना आपका टाइम लगा है। तो ये तो हो गई बात ग्राउंड की, ग्राउंड में प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब मान लीजिए किसी के यहाँ ग्राउंड नहीं है, मोस्टली तो ऐसा होता है कि ग्राउंड सबको नहीं मिलता है। तो आप प्ले स्टोर में आपको बहुत सारी ऐप्स मिलेंगी जिनको आप अगर फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, तो वो क्या बताती हैं कि आप आज कितना किलोमीटर चले। तो आप उस ऐप का इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं कि एक पॉइंट फिक्स करके वहाँ से चले तब तक जब तक कि 1 किलोमीटर पूरा ना हो जाए। तो जब 1 किलोमीटर पूरा हो गया, तो आप उन दोनों पॉइंट्स को फिक्स कर दें कि ये हो गया 1 किलोमीटर। और अब मैं बताता हूँ रोड की सबसे अच्छी बात क्या है प्रैक्टिस की, कि जब हम कॉलेज में थे तो हमें स्पोर्ट्स में हमारे डीपी सर सिखाया करते थे कि एक अच्छा जो एथलीट माना जाता है स्पोर्ट्स के फील्ड में, वो कि जो 1 किलोमीटर को विदिन 2 मिनट 40 सेकंड में कर ले, उसे एक अच्छा एथलीट माना जाता है। तो यहाँ से अब आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि आपको तैयारी किस तरह करनी है। उसी 1 किलोमीटर की तैयारी करिए, उसी 1 किलोमीटर को एज ए स्प्रिंट रखिए। स्प्रिंट मीन्स स्प्रिंट एक एवरेज स्पीड, ये नहीं कि आप 100 मीटर की तरह भागे, आप भाग ही नहीं सकते। तो जिस दिन आपकी वो 1 किलोमीटर 3 मिनट से नीचे नीचे होने लग जाए, समझ लीजिए आपकी 800 मीटर की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। फिर भी अगर आपको उसमें
टाइमिंग को नीचे लाना है, ऑब्वियसली लाना पड़ेगा, ज़रूरी है। तो आप वहाँ भी इंटरवल इस तरह फॉलो कर सकते हैं कि पहले 400 मीटर तक का नाप लिया, फिर 600 मीटर तक का नाप लिया, और आपने उसी तरह स्प्रिंट लगाई रोड में, वही पैटर्न उसमें आपके ग्राउंड में। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक सिर्फ थोड़ी एक माइंडसेट की बात होती है कि हम रोड से प्रैक्टिस करके आए हैं, ये ग्राउंड से, इतना ज़्यादा उसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो ये जो मैंने टेक्निक आपको बताई है इंटरवल ट्रेनिंग, ये तो होगी रनिंग की। अब बात करते हैं आपकी स्ट्रेंथ की, क्योंकि 100 और 800 मीटर दोनों ही स्ट्रेंथ का खेल है। तो नॉर्मली जो एक्सरसाइज होती है आपकी, तो आप वो करिए, जैसे पुशअप्स हो गए, अगर रनिंग के बीच कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, या उसके बाद करिए। पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, एक मैंडक्रीज जिसको कहते हैं, डड्डू चाल आर्मी में उसको कहते हैं, वो करिए। उससे टांगों में काफ़ी स्ट्रेंथ बनती है आपकी। फिर क्रॉक रेस हो गई, और अगर आपके किसी के पास वेट है तो वो वेट के साथ ट्रेनिंग करें, नॉर्मल ट्रेनिंग करें, कोई इस तरह का जिम वाली रूल फॉलो करने का ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करें, लंजेस लगाएं। ये होगी आपकी स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग। और दो चीज़ें जो अहम होती है रेस में, सॉरी, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वार्म अप करने से फ़ायदा क्या होगा, आपकी इंजरी नहीं होती, वो सिन पेन तरह हो गई, कोई किसी के क्रैम्प आ गए, वो आपके वार्म अप से नहीं होते। और उसके बाद होता है कूल डाउन। जब आपने प्रैक्टिस कर ली, कूल डाउन में आप रेस कर सकते हैं, सॉरी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरह की स्ट्रेचिंग कर ली, स्ट्राइड्स लंबे लंबे कदम रखे, स्ट्रेचिंग। उससे क्या होगा, कूल डाउन जब आपकी बॉडी होगी तो थकान जो है वो लगभग उतर जाती है, उतरती नहीं है, लेकिन एक बॉडी जो आपका स्ट्रेस में रहती है ना, आप जब स्प्रिंट लगाते हैं तो स्प्रिंट इस तरह की खेल है कि आपकी बॉडी, सारी बॉडी माइंड आपका स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि वहाँ आपको बिल्कुल पेस, एक गोली की रफ्तार से भागना होता है। तो कूल डाउन जब आप करते हैं तो आपका स्ट्रेस जो बॉडी का, वो लगभग निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इन चीज़ों से क्या बेनिफिट मिलते हैं, देखिए, जब आप पॉइंट टू पॉइंट छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको आखिर में देखने को मिल ही जाता है। थोड़े पेशेंस चाहिए, और प्रैक्टिस करनी है, और उसमें कोई इस तरह का कोई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा तैयारी चाहिए। पर इसके लिए मुझे नहीं लगता किसी को इस तरह का बहुत टफ है ये। हाँ, अगर आप ओवरवेट नहीं है, वो एक अलग टॉपिक आपका चला जाएगा। तो जितना अभी मैंने बताया है, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, आई थिंक 15 दिन आपके लिए बहुत है। आप अगर आप 2 टाइम तैयारी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर 1 टाइम भी करें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि आजकल लॉकडाउन है सभी घर में, तो आई थिंक 2 टाइम तो सभी तैयारी कर ही सकते हैं। इसमें आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप 5-7 किलोमीटर भाग रहे हैं, या रोड में 3-6 किलोमीटर भाग रहे हैं। आपको इंटरवल में ट्रेनिंग करनी है। और इस तरह इंटरवल्स में आप आराम से, अगर कोई करना चाहे तो आधे से आधे घंटे से लेकर 1-1 घंटे तक लगातार ट्रेनिंग कर सकता है, क्योंकि आपको रिस्पेक्टिव इंटरवल्स में रेस्ट भी मिल जा रहा है। आप थक भी रहे हैं, आपको रेस्ट भी मिल जा रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी आपकी टाइमिंग जो नीचे आ गई है। और एक टेक्निक मैं बता दूं आपको, ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी है, तो मुझे इसका बेनिफिट मिला, सो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं ट्रैक में 800 मीटर ग्राउंड में जब प्रैक्टिस करता था, तो 200 मीटर के लगभग में 4 चक्कर बनते हैं, लगभग नहीं बनते, 4 ही बनते हैं। तो मैं क्या करता था कि एक दोस्त को कह के स्टॉप वॉच में एक लैप ऑप्शन होता है, तो जैसे ही मेरा 200 मीटर का ट्रैक कंप्लीट होता था, एक राउंड, तो वो लैप करता था, तो उससे मुझे मालूम पड़ता था कि मेरे किस राउंड में कितनी टाइमिंग आ रही है, कहाँ मैं लूज़ कर रहा हूँ, कहाँ मुझे ज़ोर डालने की ज़रूरत है। इससे क्या होता है, 4 राउंड आपके लिए खेल हो जाते हैं। तो उससे टाइमिंग बिल्कुल जल्दी नहीं चाहती है, आपको पता चलता रहता है कि हाँ, इस राउंड में मैं स्लो हो गया, अब अगले राउंड में मुझे थोड़ा ज़ोर मारना पड़ेगा, तो वो आपकी टाइमिंग बहुत जल्दी आपके नीचे ले आता है। तो ये तो होगी आपकी सारी फिज़िकल ट्रेनिंग के बात। इसके अलावा अपनी आप डाइट ढंग की रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, और कोई इसमें इतनी बहुत टेंशन लेने वाली, सोचने की बात नहीं है, बस प्रैक्टिस रखिए, और हो सके वक्त मिलता है तो लिखित परीक्षा जो होगी उसका भी आपको तैयारी साथ में रखना होगा। आपको अगर किसी को अगर नहीं है, वो पहली बार अगर जा रहा है, तो मैं रिटर्न का एक आइडिया दे लूँ। मैंने पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था इसका, फॉरेस्ट का लिखे, तो उसका मैंने जब R&D करी, तो लगभग उसमें आपके मोस्टली जो पोर्शन रहता है वो GS और साइंस, जनरल साइंस का रहता है। तो मैंने देखा था उसमें 26-27 के लगभग साइंस के क्वेश्चन आए थे, बेसिक साइंस थी, कोई बहुत बड़ी नहीं थी। और वैसे 26-27 आपके जनरल स्टडीज़ के आए थे, जिसमें हिमाचल के GK हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, एक आध करंट अफेयर हो गया, इजी लेवल के करंट अफेयर आते हैं। बाकी जो बचा आपके 10-12 क्वेश्चन लगभग इंग्लिश ग्रामर के थे, उतने ही आपके मैथ्स के थे, और उतने ही आपके हिंदी के थे। तो कुल मिला के ये एक आपकी मीडियम रेंज की तैयारी मांगता है फिजिकल में। ग्राउंड रिटर्न में तो खैर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जो जो तो तैयारी कर रहे हैं उनकी दिक्कत नहीं है, नयों के लिए समस्या होगी। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के अगर तैयारी करेंगे तो
ग्राउंड तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस तरह की ट्रेनिंग करके निकाल ही लेंगे। रिटर्न में आप किस तरह परफॉर्म करते हैं, आप डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर, और आपने कितनी अच्छी तैयारी करी है, आपको कितना वक्त मिला है, काफ़ी कुछ इसमें मैटर होता है। फाइनल मेरिट बनते बनते तो काफ़ी वक्त लगता है, उसमें काफ़ी चीज़ें मैटर करती है, लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ ग्राउंड की तैयारी करिए। तो ये मेरी टेक्निक्स है जिनको मैंने फॉलो किया है। मैंने खुद भी इसी टेक्निक को फॉलो करके, इंडियन आर्मी का हो या फॉरेस्ट का हो, मैंने ग्राउंड क्लियर करा है। मेरे ऊपर इन चीज़ों ने काम करा है, और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। अगर आप नेट पे जाके देखेंगे, आप जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन पढ़ी होगी कॉलेज स्कूल में, उनको मालूम होगा कि ये इंटरवल ट्रेनिंग, ये सर्किट ट्रेनिंग, ये चीज़ें होती है और बहुत कारगर होती हैं। तो बस सिर्फ इतना ही है, आप तैयारी करिए और डेफिनेटली आप सिलेक्ट होंगे। ऑल द बेस्ट।